हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे और इसके बारे में हम विस्तार से जान सकते हैं। ये जो जड़ी बूटी है ये भारतवर्ष में पूरी जगह मतलब पूरे हर कंट्री, हर राज्य में, हर जगह पे पाई जाती है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये जो जड़ी बूटी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। अगर आपने इसे देखा है तो आप पहचान गए होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिए ध्यान से। और अगर आपको अगल बगल या कहीं पर भी दिख जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़रूर आपको मिल ही जाएगी, इसके अनेकों फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। साथ ही एलोपैथी हो या होम्योपैथिक हो या आपकी मॉडल साइंस हो या साइंस हो या आजकल के ज़माने में भी ये औषधि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में सुनते ही आप इससे ज़रूर फ़ायदे लेंगे। क्योंकि टैबलेट्स वगैरह जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोग कम लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। लेकिन जो औषधि है ये वाली है, जड़ी बूटी वाली है, तो इनका नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आप इनको कैसे इस्तेमाल करना है और इसे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी पत्तियां कैसी होती हैं तभी आप जान पाएंगे। क्योंकि कई सारे पौधे हैं, कई सारे जड़ी बूटियां हमें जो आसपास अगल बगल जैसे हम गुजर रहे होते हैं तो हमें मिल ही जाती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचानते, तो उनके गुण, उनकी चीज़ें भी हम नहीं जान पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यहाँ तक कि जो आयुर्वेद विज्ञान है, ज्ञान है, और ये औषधि की औषधि सबसे महत्वपूर्ण औषधि भी घोषित कर दी गई है। इतनी ज़्यादा फायदेमंद है ये कि आप इसके गुण जानकर ही चौंक जाएंगे। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण औषधि आप इसे बोल सकते हैं। ये बेलनुमा पौधा, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि वनस्पति विज्ञान और साथ ही औषधियाँ जहाँ पर बनाई जाती हैं और साइंस ने, जहाँ के लोग, रिसर्च सेंटर ने इसे सबसे अमूल्यवान और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष औषधि घोषित कर दिया है। अगर अभी भी आप इसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो इन पत्तियों को, इन बेलनुमा पौधों को ज़रूर पहचान जाएंगे। क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कहीं ना कहीं ये खून की प्रॉब्लम को दूर कर खून बढ़ाती है, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो उसे दूर करती है, शरीर में आपके वीकनेस लग रही हो उसे भी दूर करती है। जो लेडीज़, औरतों में, महिलाओं में, लड़कियों में जो भी कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं या फिर लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उसे भी ये दूर करती है। साथ ही उनके शरीर को मजबूत बनाने में ये काफ़ी अच्छी है। ये आपके चेहरे को गोरा बनाती है, साथ ही चेहरे की जो झुर्रियाँ और झाइयाँ होती हैं उन्हें दूर करती है। ये आपके स्किन की कायाकल्प ही बदल देती है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्किन बना देती है, चमकदार स्किन बना देती है। इसी प्रकार की आपके शरीर में एलर्जी हो गई हो, स्किन पे एलर्जी हो गई हो, उसे भी दूर करती है। ये सर्वगुण संपन्न औषधि है। ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनिंगफुल बनाती है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देवलता है, इसके पत्ते होते हैं पान की तरह। मैं इसकी पहचान बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। पान की तरह पत्ते होते हैं और इसकी जो बेल होती है उस पर दाने दानेदार उठे उठे होते हैं, नुकीले जैसे। नुकीले नहीं होते मगर छोटे छोटे दाने दाने जैसे होते हैं। और साथ ही ये बेल होती है लंबी लंबी, हरी हरी एकदम। और ये इसकी ये पहचान है कि ये लंबी लंबी पतली होती है। और साथ ही इसके फल भी होते हैं। फल इसकी कच्ची अवस्था में हरे होते हैं, यानी कि जब ये छोटे होते तो हरे होते हैं, और जैसे ये बूढ़े हो जाते, बड़े होते चले जाते, तो ये रेड कलर के हो जाते हैं। तो इसकी पहचान तो मैंने आपको बता ही दी है, अब मैं इसका नाम भी बता देती हूँ। ये है गिलोय। आप सभी ने टीवी ना कहीं पर बहुत ज़्यादा सुना होगा कि गिलोय बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो उसी के गुण मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये जो गिलोय है इसे आपने कोरोना में सबसे ज़्यादा सुना होगा, तो इसे पहचान गए होंगे। नहीं पहचाना तो मेरे वीडियो के थ्रू ज़रूर पहचान लीजिए।
वीडियो अब तक की अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। आगे भी मैं आपको बताने वाली हूँ, पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि मेरा मोटिवेशन अप हो जाता है और मुझे और भी अच्छा लगता है, और मैं और भी वीडियो आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर सर्च करके जो भी मुझसे हो सकता है आप तक ये जानकारी देने का मेरा मन करने लगता है, और मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी भी आप तक जानकारी। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, और इसे अमृत बेल भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसीलिए इसे अमृता के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमृत औषधि है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। ये हार्ट अटैक में काम आती है, साथ ही जो आपके रक्त बढ़ाने में आपकी प्रॉब्लम है, रक्त यानी कि ब्लड कम हो गया है, तो उसे भी बढ़ाने में काफ़ी हद तक बहुत कारगर है। और जिन लोग को शुगर होता है उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। साथ ही मूत्राशय में कोई भी प्रॉब्लम, उसके लिए रामबाण इलाज है। आपके हाथ पैरों में दर्द हो, सर में दर्द हो, आपके शरीर पे कोई जलन हो रही हो, या फिर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। तो चलिए इसमें हम विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके अलावा कोई नाम जानते हैं इसका अलग से जितना मैंने बताया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अगर इसका कोई भी फ़ायदा जितने मैं यहाँ आगे बताने वाली हूँ उसके अलावा अगर आपको इसके अलावा कोई फ़ायदा पता है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस्तेमाल किया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे ना आप लोगों को जब कमेंट पढ़ते हैं तो लोगों को एक ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है कि हाँ ये एक यूज़फुल चीज़ है। वरना लोगों को जानकारी अभी अधूरी होती है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यूज़ अगर आपने किया होगा, इस्तेमाल किया होगा, उपयोग किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। आजकल की जो समस्या इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी प्रॉब्लम है कि इम्यूनिटी वीक है। उसे बढ़ाने के लिए आपको गोली, दवाओं और इन चूरन इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है एक बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि मिल जाए। तो वो है ये औषधि। आप इसके फ़ायदे जानकर बहुत ही चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष फ़ायदा देने वाली औषधि है। तो जब इसके पत्ते आप ले लीजिए, बहुत सारे लोग इसके पत्ते उबाल कर उसका पानी पीते हैं, और ये फ़ायदेमंद इतनी ज़्यादा है कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। साथ ही जो लोग इसे नहीं ऐसे पी पा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट जूस पीते हैं, फलों का रस पीते हैं, उसमें 2-4 पत्ते का रस भी डाल लेते हैं पत्तों का, और उसे पी लेते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जो औषधि है ये आपको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आने देती, मतलब झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती, और शरीर आपका मजबूत, इतना अंदर से मजबूत बना रहता है, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अंदरूनी होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, और आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता है। तो यह एक बहुत ही विशेष कर औषधि है, इसीलिए मानी गई है क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके जो तना होता है इसमें बहुत सारा स्टार्च होता है, जो आपके चेहरे की चमक को भी बरकरार रखता है। साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को भी सही रखता है और बैलेंस करके रखता है। उसके साथ ही आपके छोटा मोटा बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों से ये आपको दूर रखता है और ठीक कर देता है बहुत जल्दी से। पेट की समस्या हो, अल्जाइमा हो, साथ ही आपकी गैस की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ही दूर रखता है ये। इसे आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक बड़ी से बड़ी बीमारियों को से बचा के रखता है, दूर रखता है। और इसका जो रस है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे चाय बना के भी यूज़ करते हैं, उबाल के पीते हैं। तो इस तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है, और साइंस में भी ये जो है बताया जा चुका है, इसे माना भी जा चुका है कि गिलोय सर्वश्रेष्ठ औषधि है। ये आयुर्वेद में एक विशेष औषधि मानी गई है, महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है, औषधियों में औषधि मानी गई है, समझ लीजिए। इसीलिए इसका नाम अमृता रखा गया है। अमृत के तुल्य माना गया है, इसीलिए इसे अमृत बेल भी कहा जाता है। अब मैं इसे बताती हूँ कि इसे कैसे और किस तरह से कौन सी बीमारी में यूज़ करना है, कितना इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपके शरीर में एनीमिया हो गया है, तो इसे शहद और चूने के साथ इस्तेमाल करते हैं। आपकी एनीमिया यानी कि ब्लड को बढ़ाता है, ब्लड की कमी को दूर करता है। जड़ को कूट पीस लें, पाउडर बना लें, चूरन बना लें, उसके बाद शहद के साथ एक दिन में 2 बार चाटें,
ये आपकी एनीमिया की बीमारी को दूर रखेगा, साथ ही साथ कई छोटी मोटी बीमारियों को भी ख़त्म कर देगा। आपको अगर पी लिया है तो इसकी जड़ को उबाल के पी सकते हैं, कूट पीस के पाउडर बना करके भी 1 चम्मच खा सकते हैं। ये आपकी पीलिया जैसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है पीलिया रोग में। लीवर की समस्या में ये रामबाण है। साथ ही आपकी स्किन में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे धूप में निकले तो लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसे जल्दी से ये ठीक करता है। साथ ही आपकी कई बीमारियों को दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पाचन की समस्या हो उसे भी ये दूर कर देगा। किसी भी तरह का आपको बुखार आ गया हो, शरीर का तापमान बढ़ गया हो और वो कम नहीं हो रहा हो, तो आप इसके पत्तों को ले आइए, 2 पत्ते ही ले आइए। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक रामबाण इलाज है, बहुत फ़ायदेमंद। सुबह शाम 2-3 बार में पिएंगे, आपका बुखार धीरे धीरे तापमान ख़त्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। ये इतनी फ़ायदेमंद औषधि है कि आप जब इसे पिएंगे ना, तो आपको अपना तापमान या शरीर जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होते शरीर में हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। साथ ही सर्दी खांसी जुकाम के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। इस गिलोय को अगर आपके आसपास मिल जाए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ओरिजिनल फ़ायदेमंद नहीं है, बजाय मार्केट वाली के ओरिजिनल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको ये नहीं मिल रही है तो आप डाबर, पतंजलि या फिर जहाँ से भी आपको गिलोय का लिक्विड या गिलोय का रस मिल रहा है वो भी ले सकते हैं। और आपको देने की मात्रा ये रखनी है कि 5 ml छोटे बच्चे को दीजिए और 10 ml बड़े लोगों के लिए है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को मौसम बदलता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, तेज़ धूप लग जाती है, उससे भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो अगर गिलोय पीते हैं उस इन सब की प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं। और साथ ही अगर बीमार हो गए हैं तो गिलोय पीते पीते वो बहुत ही जल्दी सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपको मार्केट में टैबलेट मिल रही हैं, तो टैबलेट खाने का ये तरीका है कि 2 टैबलेट बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए 1 टैबलेट है। और बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो उन्हें लिक्विड ही ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी कि जो तरल द्रव्य मिलता है, रस मिल जाता है, वो पिलाइए। वो लिक्विड वो पी भी सकते हैं और फ़ायदेमंद है। तो जो बिल्कुल छोटे हैं उन्हें 2 ml की मात्रा में ही पिलाएं। और अगर 5 साल का बच्चा है आपका तो 5 ml दीजिए और टैबलेट में 1 टैबलेट आपको खिलानी है। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में। और मैं बता दूं कि आप लोगों में जो वीकनेस आ जाती है, जो कमज़ोरी हो जाती है, जो शक्ति क्षीण हो जाती है और आप जो है दोबारा वैसी शक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो आप गूगल पे इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। दूसरा, आप राजू श्रीवास्तव जी का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको यकीन आ जाएगा कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। तो एक बार ज़रूर इसे देखिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनकी जिनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं, उन्हें ये आप दोबारा शक्ति पा सकते हैं इस गिलोय को इस्तेमाल करके। तो आपको ध्यान से सुनिएगा, याद करके सुनिएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। आप गिलोय के इस डंठल को ले लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े कर उसे चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण को शतावर ले लीजिए और सफ़ेद मूसली ले लीजिए और साथ में शतावर ले लें और साथ ही ब्रॉन्ज का बीज ले लें। इन सारी चीज़ों को 200-200 ग्राम आपको लेना है और इन सब को मिला के पाउडर बना के रख लेना है। और 1 चम्मच आप गाय के दूध के साथ पिए। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो गुनगुना पानी ले लीजिए और इसका सेवन 1 दिन में पी करके टेस्ट कीजिए। और साथ ही अगर आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है तो आप इसे रेगुलर रखिए। 1 हफ्ते में आपको दिखने लगेगा आपके शरीर में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो आप इन 5 चीज़ों को एक साथ जब इसका सेवन करेंगे तो आपकी शक्ति अंदर से वापस आती आपको दिखेगी, आपको महसूस होगा और आपकी शक्ति आप दोबारा पा सकते हैं इसका। लेकिन इस्तेमाल मेरे बताए गए वीडियो के अनुसार ही कीजिए। साथ ही आपकी नसों में जो स्थिरता आ गई है उसे बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगा और आपकी जो मुरझाई नसें हैं उनमें जान डाल देगा और आपको वापस आपकी शक्ति मिल जाएगी। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और ये गिलोय अगर आपको आपके आसपास मिल जाती है ओरिजिनल तो ज़रूर ले आइए, उसे कूट पीस करके पाउडर बना के इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं मिलती है तो मार्केट से आप ले सकते हैं, किसी पंसारी की दुकान से आपको सूखी अवस्था में ये इस तरीके से मिल जाएगी, जिसे आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आपको मार्केट में गोलियाँ या पाउडर इसका ज़रूर मिल जाएगा। तो इसे देख लीजिए, जो दिख रहा है ये मैंने पकड़ा हुआ है, इसे
गिलोय कहते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, ये आसानी से कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है, और अगर नहीं मिल रही है तो आप इसको आसपास इसका तना ले आइए और अपनी नमी वाली जगह पे लाइए। बहुत आसानी से इसका पौधा जो है, ये प्लांट उग जाता है, अपने आप से उगने लगता है। और कहीं से अगर आप तोड़ के लाएंगे तो भी इतनी आसानी से सूखती नहीं है, महीनों के महीनों में सूखती ही नहीं है। आप इसे लेकर आएंगे, रखेंगे, जब तक इसे बीज से फाड़ के धूप में नहीं सुखाएंगे, ये आसानी से सूखती भी नहीं है। आपको बता दूं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये गिलोय, जो नीम के ऊपर चढ़ी गिलोय है, वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। साथ ही बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि नीम विद गिलोय, उसके अंदर गुण आते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो एक उच्च कोटि की मानी जाती है। आपको नीम की चढ़ी बेल मिल जाए, अमृत बेल, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ आप नीम की छाल ले लीजिए और साथ ही ये इसे उबाल के इसका सेवन कीजिए। आपको शुगर में बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, आपका शुगर लेवल भी सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस गिलोय के रस को आंवले के रस में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। आपकी आँखों का इन्फेक्शन, आँखों का किसी भी तरह की छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं, प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है ये, आपके शरीर के लिए संबंध है, क्योंकि ये कफ पित्त वात में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है। आपको इसका सेवन लेकिन रेगुलर करना है, पर डे करना है, तभी आपको इसका फ़ायदे मिलेगा। कि आपको इसका रस निकाल लेना है, साथ ही आप इसे उस रस को रोज़ाना लें, और चाय बना के पी सकते हैं इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तना, पत्ती और इसकी जो बेल होती है, उसका किसी भी पार्ट का आप रस, जूस उबाल कर कैसे भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब रूप में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जवान से बूढ़े बच्चे तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, और रेगुलर रोज़ाना प्रत्येक दिन इसे इस्तेमाल में लेंगे, तभी ये आपको फ़ायदा देगी। ये आपकी खून की कमी को भी दूर करता है, और साथ ही आपकी खोई हुई शक्ति को भी बढ़ाता है, वापस लाता है। और साथ ही आपकी स्किन की जो चमक बरकरार रखने में काफ़ी फ़ायदेमंद गिलोय है। गिलोय चाहे आप नेचुरल मिल जाए तो आप ले लीजिए, नेचुरल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आसपास मिल जाती है तो आप उसका रस निकाल के इस्तेमाल करें, और नहीं तो मार्केट से लाया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसे जो आसानी से आपको मिले वो इस्तेमाल करें, नहीं तो नेचुरल तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ही। और ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि गिलोय की जानकारी आपको पसंद आई होगी। गिलोय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसे इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।